नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मैं आपको मध्य प्रदेश का सर्वे बताऊंगा और सर्वे भी ऐसा जैसा आपको किसी चैनल पर शायद देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको जिलेवार सीटें बताऊंगा और ये जो मेरे बताने का आधार है ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चैनल के रिपोर्टर हैं वो लगातार पिछले 3 महीने से मध्य प्रदेश में गांव-गांव घूम करके मेहनत कर रहे हैं और उन मेहनत में आपको बता दें कि वो युवाओं से अलग बातचीत की है, किसानों से अलग बातचीत हुई है, महिलाओं से बातचीत हुई है और 5 टीम तो ऐसी थी जो ये जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ, मोदी जी की रैली हो या अमित शाह की या फिर योगी जी की, सब रैलियों को भी कवर किया है। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सबसे सटीक अगर विश्लेषण आपको कहीं से देखने और जानने को मिल सकता है तो वो द न्यूज पर। आपको बताएं, जिलेवार मैं बताऊंगा आपको, और उस जिलेवार आप पेन पेपर अगर लेके बैठें तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा आप भी यहीं और हम भी यहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पेन पेपर लेके बैठें या तो इस वीडियो को संभाल के रख लें जो मैं आंकड़े आपके सामने बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, ये तो तय है, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। 120 से 130 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। पहले जब ये सर्वे मेरे पास नहीं था तो मेरा एक आकलन था कि 150 को पार कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा, लेकिन अभी जो एक सीटों पर बहुत टाइट करके हमने ये आकलन किया है, अगर मुझे लग रहा है कि किसी जिले में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती है तो मैंने उसको 5 के बजाय 4 माना है, क्योंकि मेरा यह कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन ही रही है तो आकलन में ऐसा खुला रखना चाहिए जहां कांटे की टक्कर है, जहां एक डाउट है कि बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस, तो वहां डाउट वाले मामले में वो कांग्रेस के पक्ष में मैंने ज्यादा उसको ध्यान दिया गया है। और इसीलिए जो अब आंकड़े आप जिलेवार सुनेंगे उसमें निश्चित जानिए कि बढ़ोतरी ही होगी, कम नहीं होंगे। तो पहली बात तो ये कि 120 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, पूर्ण बहुमत मिलने जा रहा है। कांग्रेस को 105 से 115 ये सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। यहां आपको शुरुआत में मैं ये भी बता दूं कि जो शिवराज सिंह चौहान हैं उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं, यहां तक कि गृह मंत्री भी रहे हैं, वो भी उनकी सीट खतरे में है। जीतेंगे या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता। जितने सर्वे हुए हैं उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दी है और इसलिए कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो अपनी सीट लूज कर सकते हैं या यूं कहें उनकी जीत सुनिश्चित नहीं है। तो पहले मैं उनके नाम आपको बता देता हूं, और वो जो मेरे मित्रों ने वहां से भेजी है जानकारी, जो मध्य प्रदेश को अच्छे से समझते हैं, गांव-गांव को समझते हैं, उनके आधार पर बता रहा हूं। ओम प्रकाश सकलेचा वो मंत्री हैं जावद से, राकेश सिंह वो सांसद हैं और जबलपुर पश्चिम से लड़ रहे हैं, अरविंद सिंह भदौरिया मंत्री हैं अटेर से, वो चुनाव लड़े, सुरेश धाकड़ वो मंत्री हैं और पोहरी से वो चुनाव मैदान में उतरे, विजेंद्र सिंह यादव वो मंत्री हैं और मुंगावली से चुनाव मैदान में विधानसभा के लिए उतरे हैं, लाल सिंह आर्य वो पूर्व मंत्री हैं, गोहद से चुनाव मैदान में हैं और वो भी खतरे में हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा बड़े 2 चेहरे हैं, उसमें कमल पटेल हैं हरदा से, उनकी भी सीट खतरे में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा नाम जो अपने आप को सीएम की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, नरोत्तम मिश्रा, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में दातिया सीट लूज कर सकते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो जिलेवार, जैसे मैंने कहा जिलेवार आपको सीटें बताऊंगा, और जो मैंने पहले कहा कि पेन पेपर लेके बैठिए, क्योंकि 3 तारीख को आप इन आंकड़ों को जब टैली करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो मेरे पास मेरी मित्र मंडली ने सर्वे के आधार पर बारीकी से जो मेहनत की है और उसके आधार पर जो आंकड़े भेजे हैं कितने सटीक निकलते हैं। ग्वालियर से शुरुआत करता हूं। ग्वालियर में कांग्रेस को 4 सीटें मिलने जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी वहां पिछड़ रही है, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। शिवपुरी में कांग्रेस को 3, भाजपा को 2, गुना जिले में कांग्रेस को 2, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 2 सीटें जाती दिख रही हैं। अशोकनगर से कांग्रेस को 2, भारतीय जनता पार्टी को 1, दतिया से कांग्रेस को 2, यहां भी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलेगी। मुरैना की अगर बात करें, कांग्रेस को 2, भारतीय जनता पार्टी को 2, और यहां बहुजन समाज पार्टी भी 2 सीटें लाएगी इस मुरैना में। यशोपुर में कांग्रेस की 2
और भारतीय जनता पार्टी को यहां एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है। भिंड में कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। विदिशा में कांग्रेस को 2 तो भारतीय जनता पार्टी को यहां बढ़त दिख रही है 3 सीटें। इसी तरह अलीराजपुर में कांग्रेस को 2 और भारतीय जनता पार्टी यहां 0 पर दिखाई देती है। मंदसौर में कांग्रेस 2, भारतीय जनता पार्टी 2। नीमच में कांग्रेस 2 तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट नीमच जिले में जाती दिखाई दे रही है। दमोह में कांग्रेस को 1 और यहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं, जो एक बढ़त है भारतीय जनता पार्टी को। इसी तरह आपको बताएं, सागर में कांग्रेस को 2 तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें। पन्ना में कांग्रेस को 1 तो भारतीय जनता पार्टी को 2। छतरपुर में कांग्रेस को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 6 में से 3-3 सीटें दोनों को। इसी तरह टीकमगढ़ में कांग्रेस को 1 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट। निवाड़ी में कांग्रेस को 1, भारतीय जनता पार्टी 0 और यहां समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी जीतता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में भी जाती दिखाई दे रही है। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने काफी मेहनत की थी, प्रचार किया था और जब कांग्रेस से समझौता टूट गया तो उन्होंने अपनी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसमें एक सफलता यहां मिलती दिखाई दे रही है। बड़वानी में कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिल सकती हैं। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को 1 और कांग्रेस को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और आपको छिंदवाड़ा से याद आ ही गया होगा कि यह कमलनाथ का क्षेत्र है। इसी तरह कटनी में कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी को 3 और सियोनी में कांग्रेस 2 तो भारतीय जनता पार्टी भी 2। बालाघाट में कांग्रेस की 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटें मिल रही हैं। जबलपुर में कांग्रेस को 3 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं, यानी शहरों में जबलपुर में परफॉर्मेंस अच्छी है। इसी तरह मंडला में कांग्रेस की 1 तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। डिंडोरी में कांग्रेस को 1 तो भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट जाती दिख रही है। नरसिंहपुर में कांग्रेस के खाते में 1 तो भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और इसी तरह नर्मदापुरम में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को वहां 3 सीटें मिलेंगी और यहां एक निर्दलीय जीतने जा रहे हैं और ये निर्दलीय भी आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर यानी अलग होकर जीते लड़े हैं चुनाव मैदान में, तो भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में ये आ जाएंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरह रायसेन में कांग्रेस 1 सीट जीते पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी भी 1 सीट जीतने जा रही है, 1 से 2 सीटें जीत सकती है। इसी तरह आपको बताएं भोपाल की अगर बात करें सिटी की तो कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। और इसी तरह सीहोर में कांग्रेस को 1 तो भारतीय जनता पार्टी को 3। राजगढ़ में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 पर सिमट रही है, कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही हैं। और इसी तरह आपको बता दें जो सीधी है वहां कांग्रेस को 2 भारतीय जनता पार्टी को 2। शहडोल में कांग्रेस 0 भाजपा 3। अनूपपुर में कांग्रेस 2 तो भारतीय जनता पार्टी को 1। उमरिया में कांग्रेस को 1 भारतीय जनता पार्टी को भी 1 सीट। इंदौर की बात करें जिसकी बहुत चर्चा है और जहां से आपको बता दें कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से लड़े, वहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वहां कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसमें आपको बता दें इंदौर सिटी में खास तौर पे असर है, लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके विरोध के कारण ये हुआ, वरना तो इंदौर में और ज़्यादा भी सीट मिल सकती थी, लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है कई क्षेत्रों में, इसलिए कांग्रेस को 3 सीटें इंदौर में दिखती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। देवास में कांग्रेस को 1 तो भारतीय जनता पार्टी को 4। धार में कांग्रेस काफी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और 5 सीटें धार में दिखाई दे रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी महज 2 पर सिमट गई है। इसी तरह शाजापुर में कांग्रेस को 2 भारतीय जनता पार्टी को 1 और इसी तरह रतलाम में सैलाना कांग्रेस को 1 सीट सैलाना की मिलने जा रही है। रतलाम में 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर रही है। खंडवा में कांग्रेस को 1 और भारतीय जनता पार्टी को 3।
खरगोन काफी चर्चित रहा था सीट, इसमें कांग्रेस को 3 से 4 और भारतीय जनता पार्टी को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह आपको बता दें बुरहानपुर में कांग्रेस 0, भारतीय जनता पार्टी 1, और इसी तरह मैंने आपको बताया निर्दलीय टोटल 5 संख्या इसमें जीत सकती है। अब इसमें मैंने जो कांटे की टक्कर वाली सीटें बताई हैं उसमें कांटे की टक्कर है, जिसमें मंत्री, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये भी हैं, जिसके बारे में अभी तक हम ये नहीं कह सकते हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन खतरा है। इसी तरह आपको बता दें जो सट्टा बाजार था और जो बाकी सर्वे थे उसमें तो ये क्लियर ही हुआ। हमने ये भी लोगों से सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो जब चुनाव प्रचार जोरों पर नहीं था, यानी जब शुरुआत हुई थी 3 महीने पहले, तब सभी लोग लगभग ये कह रहे थे कि देखिए बहुत लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं और इसलिए बदलाव होना चाहिए, कोई दूसरा सीएम आना चाहिए, कोई कट्टर तत्काल निर्णय लेने वाला आना चाहिए, कड़े निर्णय लेने वाला। लेकिन धीरे धीरे जब चुनाव प्रक्रिया चरम पर पहुंची और जिस तरह से शिवराज सिंह ने घोषणाएं की, खासतौर पर लाडली बहनी योजना, इसके बाद माहौल बदला है। लोगों को लग गया कि शिवराज सिंह चौहान से बेटर और कोई नेता अभी मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि कई नेता सामने आए, कई के नाम चले, लेकिन वो कहीं लाइट में नहीं है। और इसीलिए हमारा आकलन यह है कि सर्वप्रिय नेता अगर कोई सीएम के लिए है वो है शिवराज सिंह चौहान। यानी एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां ये बात बता दूं, ये सब आप भी जानते हैं कि मोदी जी चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। तो क्या चौंकाने वाली घटना हो सकती है या शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश में ही सीमित रखा जाएगा? पहले तो मेरा भी आकलन यह था कि मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह को केंद्र में लाया जाएगा और संगठन की बड़ी जिम्मेदारी उनको पहले ही दे दी गई थी, ये इसी बात की तैयारी थी। लेकिन अब जनता की मांग और हालात को देखते हुए अब लग रहा है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को ही सीएम बनाया जाएगा। आपको मैंने जो ये जिलेवार डिटेल बताई है, आप अपनी राय भी रखें जो मध्य प्रदेश के दर्शक हैं और बताएं। और जैसा मैंने कहा, पेन पेपर लेके बैठो या तो इस वीडियो को सेव कर लो और उस दिन टैली करना जिस दिन 3 दिसंबर में रिजल्ट आएगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।